नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21 ईयर लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर चल रहे हैं 2024 के, उसके पेपर BD 106 यानी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज हिंदी, उस पेपर की आंसर की आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसका उत्तर है सी। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, शब्द व्याख्या, उच्चारण संशोधन, मौन वाचन, वस्तु विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 2, गद्य शिक्षण में कठिन शब्दों का निवारण किया जाता है, तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मौन वाचन किया जाता है, तो इसका उत्तर है सी, कहानी शिक्षण में। क्वेश्चन नंबर 4, गद्य शिक्षण में वस्तु विश्लेषण किया जाता है, तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, तो इसका उत्तर है डी, तुलना विधि। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, पद्य शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका उत्तर है सी, पद्य शिक्षण में कठिन शब्दों की व्याख्या की जाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, कहानी शिक्षण के अंग हैं, तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। यानी शिक्षक द्वारा कहानी कहना, विद्यार्थी द्वारा कहानी कहलवाना, विद्यार्थी द्वारा कहानी लिखवाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहानी चयन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका उत्तर है बी, कहानियों में पात्र अधिक होने चाहिए, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी विधि नाटक विधि की नहीं है, तो इसका उत्तर है ए, व्याख्या विधि। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी शिक्षण विधि व्याकरण के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है, तो इसका उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना प्रश्न के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका उत्तर है ए, प्रस्तावना प्रश्न पाठ्य के नवीन ज्ञान पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संचालन, हाव भाव, अंतःक्रिया शैली परिवर्तन किस शिक्षण कौशल के घटक हैं, इसका उत्तर है ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, अनुकरण वाचन का उद्देश्य है, तो इसका उत्तर है सी, शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास कराना। क्वेश्चन नंबर 14, किस निबंध शैली में देखी गई वस्तु, स्थान अथवा अवसर का वर्णन किया जाता है, 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, रचनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है डी, विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रकार के मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना समूह के अन्य छात्रों से की जाती है, तो इसका उत्तर है डी, योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, मूल्यांकन मापन एवं मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगला, इसका उत्तर है ए, मापन का क्षेत्र व्यापक होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी शिक्षण में निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का उद्देश्य है, इसका उत्तर है सी, विद्यार्थियों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है, तो इसका उत्तर है सी, वार्षिक परीक्षा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, इसका उत्तर है बी, छात्रों को स्वयं की कमजोरियों एवं क्षमताओं को समझने में मदद करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, अच्छे परीक्षण की विशेषता है, तो इसका उत्तर है सी, वैधता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, परीक्षण की विश्वसनीयता से आशय है, तो इसका उत्तर है बी, प्रश्नों का प्रत्येक परिस्थिति में किया गया मापन सदैव समान रहता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न छात्रों को आलोचनात्मक ढंग से सोचने एवं विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इसका उत्तर है सी, विश्लेषणात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है, तो इसका उत्तर है डी, प्रश्नों की भाषा अलंकारिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा दोषपूर्ण प्रश्न का प्रकार है, तो इसका उत्तर है डी, पुष्टिकारक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न स्मृति प्रधान होते हैं? तो इसका उत्तर है ए, वाक्य पूर्ति प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण है? इसका उत्तर है सी, प्रश्न संख्या 28 एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में लागू परख का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के, इसका उत्तर है बी, छात्रों के मूल्यांकन को मानकीकृत करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, एनईपी 2020 में 360 मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है सी, छात्रों का समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी शिक्षण में गृह कार्य के उद्देश्य हैं। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान का अभ्यास करना, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, विद्यार्थियों को की लिखित अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अंगीकार किया? तो इसका उत्तर है बी, 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न संख्या 33, निम्न में से कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? तो इसका उत्तर है सी, हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है डी, भाग 17। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, संपर्क भाषा होती है। तो इसका उत्तर है सी, विभिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के मध्य संचार की भाषा। अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उत्तर है बी, बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक समाज का निर्माण करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, एनसीएफ 2005 के अनुसार हिंदी शिक्षण के लिए कौन सी विधि अनुशंसित है? तो इसका उत्तर है ए, गतिविधि आधारित शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 38, एनसीएफ 2005 में हिंदी भाषा शिक्षण में किस बात पर बल दिया गया है? तो इसका उत्तर है ए, मौखिक एवं लिखित संचार कौशल विकसित करने पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी भाषा में भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसका उत्तर है ए, उद्दंड मार्तंड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिशा निर्देश दिए गए हैं? इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 41, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955, सी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 42, सन 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर है ए, फिजी में। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? इसका उत्तर है बी, गोपाल स्वामी अयंगर। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षा में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। इसका उत्तर है ए, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, कोठारी आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसका उत्तर है ए, 14 जुलाई 1964 को। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसका उत्तर है डी, प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 47, नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की है। इसका उत्तर है बी, भरत मुनि ने। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है डी, सुबोपली। क्वेश्चन नंबर 49, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। इसका उत्तर है सी, जो छात्र कक्षा में पीछे रह गए हैं उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है सी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 51, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, कक्षा का आकार व्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 52, किस प्रकार के प्रश्नों में परीक्षार्थी की विशिष्ट जानकारी याद रखने एवं संक्षिप्त उत्तर देने की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है डी, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 53, भाषा ध्वनि द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है? इसका उत्तर है ए, स्वीट। क्वेश्चन नंबर 54, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है सी, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है डी, महात्मा गांधी।
क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी सांकेतिक उत्पत्ति का सिद्धांत, रणन सिद्धांत, आवेग सिद्धांत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता संबंधी गुण नहीं है? इसका उत्तर है सी, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक संकेत। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, इसका उत्तर है बी, ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी वर्णमाला के कौन से वर्ग का उच्चारण स्तर मूर्धन्य है? इसका उत्तर है सी, ट वर्ग। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है? इसका उत्तर है सी, घ। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखने से छात्रों की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने का कारण है? उपयुक्त सभी, यानी कि प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की परिचायक है, देश की लगभग आधी आबादी हिंदी को बोलती एवं समझती है, और हिंदी के लिए भी पूर्ण वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रभाव कहा जाता है राष्ट्रभाषा को, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 64, समाजशास्त्री दृष्टि से भाषा, इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक मान्यताओं एवं सामाजिक व्यवहारों की एकमात्र साधन है। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी शिक्षण सिद्धांत एवं सूत्रों के मध्य कौन सा अंतर सही है? इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है? इसका उत्तर है डी, व्यक्तिगत समानता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 67, किस शिक्षण सूत्र द्वारा छात्रों की विचार शक्ति एवं निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास होता है? इसका उत्तर है बी, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अनुकरण से अभ्यास की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उद्देश्य के संबंध में सत्य है? इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70, हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए ध्यान रखना चाहिए? उपयुक्त सभी का, यानी उपयोगिता, सामयिकता और औचित्य का। क्वेश्चन नंबर 71, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर है ए, अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 72, अनुवाद, व्याख्या, उल्लेख पद का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष के किस उद्देश्य से है? तो इसका उत्तर जो है वो हमने यहाँ बी माना है। इसका सबसे सही उपयुक्त उत्तर जो है बी, यानी बोध होगा। हो सकता है आपको किसी को इसमें ज्ञान भी उत्तर इसका लग सकता है, जबकि हमें उचित उत्तर जो है बी, बोध ही होना चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी भाषा में संरचनात्मक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है? इसका उत्तर है बी, भाषा की संरचना एवं पैटर्न सीखना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस विधि में छात्रों को व्याकरण के नियमों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो इसका उत्तर है डी, संरचनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि बल देती है? तो इसका उत्तर है डी, लक्षित भाषा का शिक्षण वास्तविक परिस्थिति में वार्तालाप के द्वारा करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, ढांचागत प्रणाली में संरचनाओं के चयन का सिद्धांत है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी उपयोगिता, सरलता और उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर 77, व्याकरण अनुवाद विधि मुख्यतः केंद्रित है? इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी बोलने एवं सुनने का कौशल, लेखन एवं पठन कौशल, उच्चारण कौशल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78, उद्देश्य परक प्रणाली के किस उद्देश्य के अंतर्गत विद्यार्थी भाषा साहित्य के प्रति अनुराग एवं सराहना करना सीखते हैं? इसका उत्तर है बी, सृजनात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 79, भाषा शिक्षण की कौन सी प्रणाली भाषा के प्रयोजन पर पक्ष पर बल देती है? तो इसका उत्तर है ए, संप्रेषणात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का गुण है? इसका उत्तर है ए, मनोवैज्ञानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 81, पाठ्य पुस्तक अध्ययन की किस शाखा की प्रमाणित पुस्तक होती है? इसका उत्तर है डी, एजे लुइस। क्वेश्चन नंबर 82, पाठ्य पुस्तक की विषय सामग्री होनी चाहिए? उपयुक्त सभी, यानी वास्तविक जीवन से संबंधित, विविधतापूर्ण और छात्रों की मानसिक योग्यता के अनुरूप। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तकों का महत्व है? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी शिक्षण युक्तियों के निर्धारण में सहायक, शिक्षकों के लिए पथ प्रदर्शक और अभिभावकों के लिए उपयोगी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है?
तो इसका उत्तर है बी, पाठ्य पुस्तक का नाम आकर्षित होना। क्वेश्चन नंबर 85, पाठ्य पुस्तक में चार्ट, आरेख, चित्र शामिल करने का उद्देश्य है। इसका उत्तर है बी, पाठ्य की समझ बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86, पाठ्य पुस्तक में अभ्यास कार्य को शामिल किया जाता है। तो इसका उत्तर है बी, छात्रों की समझ को सुदृढ़ करने के लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, पाठ्य पुस्तक में अनुक्रमणिका का मुख्य उद्देश्य है। इसका उत्तर है ए, विशिष्ट जानकारी को शीघ्रता से ढूंढने में सहायता करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, हर वर्ग की पाठ्य योजना के किस चरण में छात्र नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करता है। तो इसका उत्तर है ए, तैयारी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 89, पाठ्य पुस्तकों के उपयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो इसका उत्तर है सी, सूचना का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 90, हर वर्ग की पाठ्य योजना के पदों का सही क्रम है। इसका उत्तर है बी, यानी तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना तथा संबंध तथा सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91, पाठ्य योजना के किस उपागम को मूल्य उपागम भी कहते हैं। तो इसका उत्तर हमें यहाँ सी, मॉरिसन पाठ्य योजना उपागम मारा है। हमें डाउट है इस प्रश्न में, अगर आपको सही उत्तर पता हो या यही उत्तर हो तो कमेंट में यस या उत्तर लिखें। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 92, कौन सी पाठ्य योजना प्रणाली उपागम पर आधारित है। पाठ्य योजना प्रणाली उपागम पर आधारित है, तो सी, RCEM पाठ्य योजना उपागम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, पाठ्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। तो बी, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य योजना के निर्माण का सिद्धांत नहीं है। सी, कठोरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से इकाई योजना के संबंध में कौन सा सत्य है। तो इसका उत्तर है बी, निश्चित अवधि के लिए विशिष्ट विषय के पाठों की विस्तृत योजना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, पाठ्य योजना में शामिल किया जाता है। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी को, यानी सीखने के उद्देश्य, मूल्यांकन रणनीति और सीखने के संसाधन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। इसका उत्तर है ए, टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 98, दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व है। तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी छात्रों का मनोरंजन करना, मौखिक संचार की आवश्यकता को कम करना और जटिल जानकारी को सरल बनाना। अगला प्रश्न, शिक्षण सहायक सामग्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर है सी, संपूर्ण कालांश में कक्षा में प्रदर्शित होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 100, भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उत्तर है ए, सुनने एवं बोलने के कौशल बढ़ाना। तो ये रहे आज की, कल जो आपका पेपर हुआ था हिंदी पेडागोजी का, उसके 100 प्रश्न। इस वीडियो को देखिए, आपको सहायता हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।